वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को लोकसभा में पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। इस दौरान कई छोटे बड़े ऐलान किए गए हैं, लेकिन इस बीच एंजल टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सवाल आता है कि आखिर क्या था ये एंजल टैक्स। आपको बता दें कि एंजल टैक्स को हटाने की पहले से ही मांग हो रही थी। दरअसल एंजल टैक्स को देश भर में साल 2012 में लागू किया गया था। ये टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था जो एंजल इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों से फंडिंग लेते थे। इसे आसान भाषा में इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से फंड लेता था तो वो इस पर भी टैक्स चुकाता था। चलिए अब इस सवाल पर आते हैं कि सरकार क्यों लेकर आई थी ये एंजल टैक्स। एंजल टैक्स 2012 में लाया गया था ताकि काले धन को सफेद बनाने के ट्रेंड को रोका जा सके। सरकार का ऐसा मानना था कि कुछ लोग अपनी गैर कानूनी आय को स्टार्टअप्स में निवेश करके वैध बना रहे थे। इस टैक्स का उद्देश्य ऐसे निवेशों पर निगरानी रखना और उन्हें रोकना था। सरकार इसे अच्छी मंशा से लेकर आई थी, लेकिन इससे स्टार्टअप्स को काफी परेशानी हुई। कुछ सालों के बाद एंजल टैक्स का असर दिखाई देने लगा। स्टार्टअप्स कंपनियों को पहले से ही कैपिटल जुटाने में कठिनाई होती थी। एंजल टैक्स आने के बाद ये प्रोसेस और मुश्किल बन गया। टैक्स अधिकारियों द्वारा शेयर मूल्यांकन की अलग अलग व्याख्या की वजह से स्टार्टअप्स के लिए भविष्य की योजनाएं बनाना मुश्किल हो गया। भारतीय स्टार्टअप्स में विदेशी निवेश भी प्रभावित हुआ, क्योंकि विदेशी निवेशक ऐसे में बचना चाहते थे, जिसके कारण तमाम स्टार्टअप्स को भारी नुकसान हुआ, जिसके चलते कई सालों से इसका विरोध किया जा रहा था। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में देश में स्टार्टअप्स की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। अब एंजल टैक्स खत्म होने के फायदों पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अब इस टैक्स के खत्म हो जाने के बाद देश के स्टार्टअप्स को फायदा होगा। गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप्स की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न भी बने हैं और मोदी सरकार का लक्ष्य ही देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना रहा है। ऐसे में इससे देश में स्टार्टअप्स को कई तरह की मदद मिल सकती है। खैर, अब मोदी सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है और इससे देश के स्टार्टअप्स को फायदा होगा। बहरहाल, इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।